अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है वकास और मैं मेंबर हूं हुपू टीम का, हुपू फैमिली का, जिसका मेंबर आप भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पहला बैंकिंग का इंट्रोडक्शन का एक यूट्यूब वीडियो जरूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि बैंक होता क्या है, बैंक बना कैसे और बैंक की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान के अंदर बैंक का इफ्तिताह किसने किया, पाकिस्तान में बैंक किसने ओपन किया। और आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इतना इंपॉर्टेंट है बैंक किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कि उसका इफ्तिताह कायदे-ए-आज़म ने अपने हाथों से खुद किया था। एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो यूट्यूब के चैनल पे जाके जरूर देखिए, जहां पे आपको नजर आएगी बैंक और मेरी तस्वीर भी साथ नजर आएगी, तो आप उसको क्लिक करें और उस वीडियो को देखें इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि बैंक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बैंक एक एजेंट भी काम करता है, बैंक के डिफरेंट रोल्स होते हैं और रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंक अपना एक वाइटल रोल प्ले करता है। हमें पता है पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है जिसके अंदर बहुत से मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स, लोकल बैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इकोनॉमी के अंदर बैंक किरदार कैसे अदा करता है? इसलिए क्योंकि वो पैसों को हैंडल कर रहा होता है, और जब पैसों को हैंडल कर रहा होता है तो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसके नज़्म ज़ब्त के अलावा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए बैंक अपना एक किरदार अदा कर रहा होता है। हमें भी जरूरत पड़ती है बैंक की, हम अपना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, हम जाके अपने बिल्स जमा करवाते हैं, इसके अलावा भी बैंक में बच्चों की स्कूल फी जमा करवाते हैं। तो अब बैंक का किरदार बहुत बढ़ चुका है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इट इज ओनली अबाउट कमर्शियल बैंक्स, कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। कमर्शियल बैंक की एक प्राइमरी टाइप है। हमने आप देखा था कि 8 काइंड्स ऑफ बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक मैं समझता हूं कि एक टॉप बैंकिंग की एक टॉप ब्रांच ऑफ बैंकिंग है, एक टॉप टाइप ऑफ बैंक है, जिसका मतलब होता है सिर्फ एक, प्रॉफिट मेकिंग। सो एनी कमर्शियल बैंक, एनी बैंक विच इज कमर्शियल, इट मीन्स दैट द मोटो ऑफ दैट बैंक, द विजन ऑफ दैट बैंक इज टू मेक प्रॉफिट। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रॉफिट बनाता कैसे है। बैंक एक दीवानों का नाम तो होता नहीं है, बैंक एक पूरे इंस्टीट्यूट का नाम होता है जिसके अंदर आप अपने पैसे जमा करवा रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें से पैसे निकलवा रहे होते हैं। तो बैंक अपने पैसे कैसे बनाता है? ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसको प्ले करके बैंक अपने पैसे बना रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक जो कि बाय डेफिनेशन एनी बैंक whose agenda is to make profit, any bank which जो कि प्रॉफिट बनाना चाहता है वो एक कमर्शियल बैंक कहलाता है। अब हम देखेंगे कि उस कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो उसके फंक्शन होते हैं जी, 2 फंक्शन, मेजर फंक्शन है जी, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी जैसे कि नाम से लग रहा है आपको कि उसका सबसे पहला फंडामेंटल फंक्शन क्या होता है, और सेकेंडरी फंक्शन ये कि प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ जो वो एडिशनल चीजें कर रहा होता है अदर देन इट्स प्राइमरी फंक्शन, वो सारी की सारे उसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं। प्राइमरी फंक्शन बैंक के 2 तरह के होते हैं। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन 2 तरह के होते हैं और ये आपने याद रखना है। प्राइमरी फंक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो पैसे जो आप लोग मैं जाके बैंक में जमा करवाते हैं। हम अपना अकाउंट खोलते हैं, हम उसमें जाके पैसे जमा करवाते हैं। तो बैंक क्या है? बैंक इज रेसिपिएंट होता है उन पैसों का। तो बैंक जो डिपॉजिट्स को रिसीव कर रहा होता है वो कमर्शियल बैंक उन बैंक को रिसीव कर रहा होता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि मेरे पास पैसे आए। बैंक कहता है कि मेरे पास करंट अकाउंट खुलवाओ, सेविंग अकाउंट खुलवाओ, वो आगे जाके आपको बताता हूं कि उसकी टाइप क्या होती है। तो बैंक का प्राइमरी मोटो क्या होता है कि मेरे पास पैसे आए। जब पैसे आएंगे तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो उससे कुछ काम कर सके। अब वो काम क्या करता है? एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो 2 चीजें आपने याद रखनी है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों को लेना और फिर उन पैसों को लेने के बाद उन पैसों को देना। अब लेता वो किन से है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हर उस बंदे से वो डिपॉजिट रिसीव करता है जिसके पास पैसे सरप्लस में पड़े होते हैं। और आपको पता है कि ये बड़ी मशहूर कहावत है कि पैसा जितने हाथों में जाता है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो एक पूरा साइकिल होता है। अब वो साइकिल क्या है कि जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं उसने अपना सेविंग अकाउंट खोला, उसने अपना करंट अकाउंट खोला और पैसे जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक ने मोटो क्या था उसका कि उसने पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट बनाना है। अगर वो पैसे वहां पे पड़े रहेंगे, अगर आज 1 लाख रुपया किसी के अकाउंट में जमा हुआ है बैंक के पास किसी ब्रांच के अंदर, तो अगर वो 1 साल तक भी पड़ा रहेगा तो वो 1 लाख रुपया ही रहेगा, वो पैसा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि मैंने बताया पैसा जितने हाथों में जाता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती है। तो बैंक क्या करता है कि जब उसके पास डिपॉजिट आ जाता है उसके बाद वो लोन देना शुरू करता है। क्या देना शुरू करता है? लोन देना शुरू करता है। तो 2 फोकस फंक्शन कौन से हो गए? प्राइमरी फंक्शन क्या है? रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स
जेन में रखना है आपने, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड देन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। लेता किन से है? किन से लेता है? जिनके पास पैसे ज्यादा पड़े हैं, एक्सेस में पड़े हैं, जिनके पास सरप्लस में पैसे पड़े हैं, उनसे पैसे लिए। और देता किनको है? जिनको पैसों की जरूरत होती है। अब वो देता किस फॉर्म में है? आपको लोन दे सकता है, पर्सनल लोन दे सकता है, आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है, आपको ऑटो लोन दे सकता है, आपको घर का लोन दे सकता है। ये सब जरूरतमंद लोगों के लिए। भाई जिसके पास पैसे होंगे वो कैश से अपना घर बना लेगा। लोग कैश से अपनी ग्रोसरी खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड से जो खरीदते हैं उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन दे प्रेफर टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। ज्यादा कम्युनिटी के अंदर जो साइकिल होता है वो यही है कि जिनके पास पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवा दें, बैंक उनको भी प्रॉफिट देता है और खुद भी प्रॉफिट बनाता है। अब आपने ये चीज समझना जरूरी है कि बैंक ने अगर पैसे जमा किए अपने पास, तो वो आप देखें, आप जाके पूछते हैं जी मैंने 1 मिलियन पाक रुपीस जमा करवाने हैं, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? इस्लामिक बैंक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको फिक्स रेट नहीं बताएंगे, लेकिन एट पार एट एवरेज हम आपको इतने परसेंट, जैसे आजकल पाकिस्तान में 9.5-10% का प्रॉफिट रेट बैंक चार्ज करता है, बैंक प्रॉफिट देता है अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो। ये आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि आज की डेट में सितंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो डिपॉजिट रेट चल रहे हैं बैंक्स के, वो वेरी करते हैं 9, 10 और 12% तक, मैक्सिमम 12-13% तक भी जाता है, लेकिन उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब बैंक ने आपके साथ एक रेट एग्री कर लिया, समझ लें कि आपको उसने 9% प्रॉफिट देने का प्रॉमिस कर लिया। जब वो आगे बेचेगा तो वो कहेगा मैंने 12% पे बेचना है। अब जब वो 12% पे बेचेगा तो 9% उसमें से उसने आपको दे दिया और 3% अपना प्रॉफिट बना लिया। तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन था वो उसने पूरा कर लिया। क्या किया उसने? प्रॉफिट बना लिया। आपको 9 रुपए दिए, आपके 9% दिया, और जिसको लोन दिया उसको 13% पे दिया। 4% का जो गैप आया वो उसका अपना प्रॉफिट है। ये कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। आई होप यू कैन रिमेंबर इट। और अगर आपको आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो आप उसमें लिखेंगे जी 2 फंक्शन है, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स, लोन को देना। अगले चलते हैं। डिपॉजिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बड़ी डिटेल में बताया। ये तस्वीर सिर्फ आपको इसलिए डाली है कि आपके जहन में इमेज रहे कि डिपॉजिट का मतलब क्या है। डिपॉजिट का मतलब है पैसों को लेना। अब डिपॉजिट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। डिपॉजिट आपका करंट अकाउंट में हो सकता है, आपके सेविंग अकाउंट में हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं। ये देखें, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है कि बैंक जब आपसे पैसे लेता है तो वो आपसे पूछता है कि आपने इसको कितनी देर के लिए जमा करवाना है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि मैंने इसको 2 साल के लिए जमा करवाना है, मैंने 3 साल के लिए जमा करवाना है, मैंने 5 साल के लिए जमा करवाना है। जितना लंबा डिपॉजिट का टेन्योर होगा उतना ज्यादा बैंक आपको प्रॉफिट देगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि 9%, 10%, 11%, 12% प्रॉफिट है। मे बी अगर आप 1 साल के लिए दें तो वो आपको 9% दे, 2 साल के लिए दें तो 10% दे, 3 साल के लिए दें तो वो आपको 11% दे। इसका मतलब क्या है कि बैंक को एश्योरिटी हो जाती है कि 3 साल तक आपका पैसा बैंक यूज कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? लॉजिकल पॉइंट है कि जितना लंबा, आज आप कहते हैं कि मुझे, आप कोई किसी दोस्त से उधार लेते हैं और वो कहता है मैं आपसे 3 साल के बाद पैसे आपसे वापस लूंगा, तो देन यू हैव अ लिबर्टी टू यूज दैट मनी फॉर 3 इयर्स। और जब आपके पास एक लंबा पीरियड होता है तो आप उसमें खेल सकते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप 3 साल तक आपसे किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, तो लॉन्गर द टेन्योर, प्रॉफिट मार्जिन विल बी मच हायर। प्रॉफिट जो बैंक आपको देगा वो ज्यादा देगा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी आजकल बैंक प्रॉफिट देता है, लेकिन इसमें इसको बोलते हैं, मैं टर्म यूज करूंगा यहां पर, डीडीआर। डीडीआर। किसी भी बैंक के पास जाएं और आप अगर आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप जाएं और बैंक मैनेजर को जाके पूछें जी मैंने एक अकाउंट खुलाना है, जरा मुझे डीडीआर बता दीजिए। वो एकदम आपकी तरफ देखेगा, यार ये छोटा सा बच्चा मेरे से आगे डीडीआर पूछ रहा है। तो डीडीआर इज डेली डिपॉजिट रेट्स। करंट अकाउंट में डीडीआर चलता है, वेयर यू गेट योर प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। सो डेली, क्योंकि करंट अकाउंट क्या है कि किसी भी वक्त आप पैसे निकाल सकते हैं। डीडीआर का रेट जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 3% to 4%, 5% एट मैक्स। इससे ज्यादा रेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैंक में लिबर्टी नहीं होती। अगर आपने 10 लाख रुपए जमा करवा दिया करंट अकाउंट में, डीडीआर प्रोडक्ट ले लिया आपने, तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप किसी को भी चेक देके पैसे किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। तो उस दिन तक जितना प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा वो सारा का सारा आपके अकाउंट में पड़ा होगा, आप सारा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी इसी तरह के हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर भी आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके अंदर आपकी छोटा सा एक आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर आप पर मंथ एग्री कर लेते हैं कि मैंने हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में अपनी सैलरी का 5% जमा करवाना है, 5% जमा करवाना है। तो आप उसमें अकाउंट जमा, उसमें पैसे जमा करवाते रहते हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, आपके अब्बू अगर बाहर हैं, यूके में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, और अगर वो आपको रियाल, यूएस डॉलर या पाउंड बेचते हैं,
तो पाकिस्तान में करेंसी का रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो आप जाके मशवरा दीजिए अपने घर वालों को, अपनी मदर को, अपने बड़े भाई को, अपने अब्बू को, कि वो एक पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लें। उससे क्या होगा कि जब आपके अब्बू आपको पैसे भेजेंगे रियाल, डॉलर या पाउंड, जिस करेंसी में भी आप अकाउंट खुलवाएंगे, आपके पैसे उसी करेंसी में आपके अकाउंट में आएंगे। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, आप उनको अपने अब्बू की पे स्लिप दीजिएगा कि जी डॉलर में पैसे आते हैं, यूएस में मेरे अब्बू मुझे पैसे भेजते हैं, इसलिए मुझे फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना है। वो आपको करेंसी अकाउंट खोलेंगे, तो अगर आपके अब्बू वहां से $200 भेजेंगे तो आपको यहाँ पे $200 ही मिलेंगे, ना कि वो उसको कन्वर्ट करके आपको PKR में या पाक रुपीज में पैसे दे दें। तो दीज आर द डिपॉजिट, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट, ये 4 तरह की डिफरेंट टाइप्स की डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट? करंट अकाउंट डिटेल में बता चुका हूं आपको। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके पास लिबर्टी होती है आपको पैसे विड्रॉ करने की। यू कैन विड्रॉ मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन यूज योर ATM कार्ड टू विड्रॉ द मनी। कोई बाउंड नहीं करता बैंक आपको पैसे उसमें से विड्रॉ करने के लिए। सेविंग अकाउंट आपको मैंने बताया है डिटेल के अंदर। सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसको आप खुलवा लेते हैं और आप बैंक के साथ एग्री कर लेते हैं कि मैं हर महीने में अपनी इनकम का 5% या 10% अपनी सैलरी में से इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करूंगा। उसके ऊपर आपको देखें विजुअल्स में आपको पता चलता रहेगा, आपने पैसे जमा करवाए और आपका पौधा फलता फूलता गया। फलता फूलता कैसे गया? स्लो एंड स्टेडी आप पैसे जमा करवाते हैं, सेविंग के ऊपर आपको प्रॉफिट होता जाता है और सेविंग के पैसे भी आपके सिक्योर पड़े रहते हैं। ठीक हो गया जी, ये इमेज को आपने ज़हन में रखना। सेविंग स्लो एंड स्टेडी, आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। ठीक हो गया जी। सो व्हाट इज नेक्स्ट? फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। तस्वीर में मैंने करेंसी नोट्स डाले हैं ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट फॉरेन करेंसी का मतलब यह है कि एनी करेंसी विच इज अदर देन Pakistani currency is a foreign currency for you. So if your father is working in Dubai, it's mean that he must be sending you United Arab Emirates dirhams, इसको AED बोलते हैं। इसी तरह सऊदी रियाल्स हैं, इसी तरह ब्रिटिश पाउंड है, इसी तरीके से आपका US डॉलर है। तो अगर आपको हर महीने पैसे आते हैं तो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मैं इंकरेज करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डॉलर के रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको उससे नुकसान या फायदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपका करेंसी रिस्क खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी जो प्राइमरी फंक्शन था, हमने डिपॉजिट्स वाले टॉपिक को बड़ा डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिपॉजिट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट व्हिच बैंक रिसीव। नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ लोन्स व्हिच बैंक कैन गिव। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, एडवांस का मतलब क्या होता है? अपफ्रंट दे देना। लोन क्या होता है? आपने लेट सपोज 5 लाख का लोन अप्लाई किया किसी भी बैंक से, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से, अलाइड बैंक से, HBL से, किसी भी बैंक से। जब आपने लोन की एप्लीकेशन दी, आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, बैंक आपको पैसे पहले ही दे देता है एडवांस में, इसलिए इसको बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लोन अप फ्रंट बैंक आपको दे देता है एक एग्रीमेंट के तहत। उसके ऊपर आपका एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है। अगेन यहां पर एक लफ्ज यूज करूंगा, एक एब्रीविएशन यूज करूंगा, EMI, सो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी क्या होती है कि आप एग्री करते हैं कि मैंने 5 लाख रुपया लिया, मैं इसको 5 साल में आपको वापस करूंगा एंड एवरी मंथ आई विल पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो ये आपको एडवांस में सारे पैसे दे देता है और आप 5 साल तक बैंक वेट करता है और उस पर प्रॉफिट लेता है आपसे। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं हम एडवांसिंग ऑफ लोन, इसकी टाइप्स क्या क्या है। इसमें कुछ टेक्निकल टाइप्स भी आएंगी, कुछ ऐसी टाइप्स आएंगी जो कि ऑलरेडी आपको पता है, जो आपने कभी सुनी भी होंगी कहीं ना कहीं से, लेकिन कुछ इसके अंदर टेक्निकल टाइप्स भी आएंगे। तो टेक्निकल टाइप्स के अंदर मैं आपको आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट दोज टाइप्स और बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या फैसिलिटी है? नॉर्मली ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मिलती है, इंडिविजुअल्स को भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नेचर ऑफ योर अकाउंट विद द बैंक। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये होती है कि आपके बैंक में पैसे ना भी हों, लेकिन इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड रेपुटेशन विद द बैंक, इफ यू हैव अ गुड हिस्ट्री विद द बैंक, सो बैंक आपको कहता है कि मैं आपको लेट सपोज आपके एवरेज बैलेंस का 10% ओवरड्राफ्ट दे दूंगा। क्रेडिट कार्ड की सूरत में भी ऐसे होता है, कभी कभी मैसेज आता है कि आपकी लिमिट 1 लाख रुपया है, आपको 10% की ओवर लिमिट आपको बैंक ने ग्रांट कर दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी 1 लाख रुपया की लिमिट थी, अगर आप ओवरड्राफ्ट यूज करेंगे तो आपको 10,000 रुपया लिमिट और मिल जाएगी। तो ओवरड्राफ्ट के लिए ये फोर्स डेबिट, ये एक टेक्निकल टर्म है कि आपके अकाउंट में पैसे ना भी हों, लेकिन अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी हुई है तो बैंक आपका चेक ऑनर करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, आपने बैंक में किसी को चेक इशू कर दिया, आपका चेक बैंक में आया तो बैंक उस चेक को ऑनर करेगा, उसको रिजेक्ट या उसको बाउंस नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। कैश क्रेडिट लोन बेस्ट एग्जांपल कैश क्रेडिट होता है जी, आपके पास कैश में पैसे मिल रहे हैं। देखिए ना आजकल सिल्क बैंक की एक बड़ी प्राइमरी प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं जी कैश ऑन कॉल, कुछ ऐसा, फोन ऑन लोन ऑन फोन, कुछ ऐसा करके उनका है, जिसके ऊपर
आपको वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करते हैं और आपको एक लोन दे देते हैं, और वो कैश होता है, वो आपके अकाउंट में वो आपको एक चेक बना के दे देते हैं। अगर आपका सिविल बैंक में अकाउंट नहीं है तो अपने बैंक में जमा करवाएं और वो कैश लोन ले लें उनसे। ठीक हो गया जी। Discounting bill of exchange. Bill of exchange, again, it's a very technical kind of thing, which is, I think it's too early to discuss. Bill of exchange normally trade activities के लिए यूज होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये है कि अगर आपके कोई गुड्स और मटेरियल की अगर ट्रेड कर रहे हैं आप, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप बैंक के पास सरेंडर करके उनके अगेंस्ट आप बैंक से फैसिलिटी, कैश लोन्स वगैरह डिस्कस कर ले लेते हैं। अभी आप इसको जेन में ना रखिए क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म है, अगर इसमें जाएंगे तो इट इज अ सेपरेट टॉपिक एंड इंशाल्लाह वी विल टच बेस ऑन इट। मॉर्गेज इट्स अ सिंपल थिंग। मॉर्गेज कैन बी ऑटो, मतलब कार मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी रखना, आपने घर बनाना है, आपने बैंक को घर के डॉक्यूमेंट्स दिए और घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने उनसे पैसे ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स एज अ रहन रख दिए, गिरवी रख दिए, मॉर्गेज कर दिया आपने अपने घर को और उनसे पैसे ले लिए। लोन्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोन्स क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है। ठीक हो गया जी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओवरड्राफ्ट डिटेल में बता चुका हूं, कैश क्रेडिट आपको डिटेल में बता चुका हूं। पिक्चर डालने का मकसद ये है कि आपको ये जहन में रहे कि बैंक आपको जब देता है तो उसकी फॉर्म क्या होती है। कैश इज नोट्स, कैश क्रेडिट। यहां पे आपको देख रहे होंगे कि ये क्रेडिट कार्ड की एक तस्वीर है। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का आपका कैश होता है। आपको पता है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो उसमें से 75% ऑफ दैट लिमिट यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द एटीएम। तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का कैश ही होता है आपके पास। ठीक हो गया। तीसरी चीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन अ ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप ट्रेड कर रही है कंपनी, किसी दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर रही है कोई चीज और वो बैंक के साथ उसकी फैसिलिटी चल रही है तो बैंक उसको देता है। बैंक के पास उसने डॉक्यूमेंट्स रखे और डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट उनसे वो पैसे ले लेता है। मतलब दिस इज वन टाइप, लेकिन ये एक बड़ा एक लेंथी चैप्टर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मॉर्गेज, घर आपने डॉक्यूमेंट्स रखे और डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आपने बैंक से लोन ले लिया। अब ये दो तरह के भी हो सकते हैं। आपने नया घर बिल्ड करना है तो उसके लिए बैंक खाली प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स रखेगा ऑफ अप्रूव्ड सोसाइटीज, जो कि अप्रूव्ड सोसाइटी जिनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, बैंक उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, बैंक का लीगल डिपार्टमेंट को चेक करेगा, उनको टिक करेगा, उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट रख के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनसे लोन ले लेते हैं, तो इसको आप मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक हो गया जी। क्रेडिट कार्ड में ऑटो लोन्स आ गए, क्रेडिट कार्ड में पर्सनल लोन आ गया, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अलावा, पर्सनल लोन के अलावा ऑटो लोन भी इसी के उसके मॉर्गेज के अंदर और लोन्स के अंदर ही एक सब फॉर्म होती है, जिसको मतलब यूज्ड कार के लिए, न्यू कार के लिए आप लोन बैंक से ले सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन जी, सेकेंडरी फंक्शन क्या है जी? प्राइमरी फंक्शन हमने सारा कवर कर लिया। प्राइमरी फंक्शन में हमने डिस्कस किया कि बैंक के रोल्स क्या हैं, बैंक डिपॉजिट लेता है तो क्यों लेता है, बैंक डिपॉजिट्स के बाद जब डिपॉजिट करने के बाद बैंक उनको उन डिपॉजिट्स को यूज कैसे करता है, उनको लोन्स की शक्ल में लोगों को कैसे देता है, वो हमने बड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया। सेकेंडरी फंक्शन, पहला फंक्शन उसके अंदर एजेंसी सर्विसेज, दूसरा फंक्शन है यूटिलिटी सर्विसेज। आपको नाम से कुछ समझ में आता है, एजेंसी का मतलब एजेंट। अब देखते हैं एजेंसी सर्विसेज में वो करता क्या है। एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। अगेन, अगर आपके कोई भी रिलेटिव मुल्क से बाहर है तो वो जब वो पैसे भेजते हैं मुल्क से बाहर, तो जरूरी नहीं है कि उनका बैंक अकाउंट हो उधर, वो पैसे लेके जाते हैं बैंक के अंदर, यूबीएल के अंदर। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त इनकी सर्विस है। यूबीएल की वेस्टर्न यूनियन के साथ मिलकर ये करते हैं। आप यूबीएल में जाते हैं, बोलते हैं जी वेस्टर्न यूनियन में करना है पैसे, तो यूबीएल आपसे पैसे लेता है। आपको एक एमटीसी, मनी ट्रांसफर कोड, एमटीसी इज मनी ट्रांसफर कोड, वो कोड आपके मोबाइल पे आ जाता है, वो आप अपने फैमिली मेंबर को भेजते हैं। आप यूबीएल की किसी भी ब्रांच में या यूबीएल के अलावा भी किसी भी ब्रांच में जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का बोर्ड लगा होता है, वो जाके आप एमटीसी नंबर देते हैं और आपको वो पैसे दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह यूबीएल की जो अपनी सर्विस है वो है हाजिर सब कुछ। हाजिर सब कुछ के अंदर क्या होता है जी, आप बैंक के अंदर जाते हैं, वो यूबीएल टू यूबीएल पैसे ट्रांसफर होते हैं। आपका अकाउंट है भी नहीं भी है कोई मसला नहीं है, आप पहली दफा जाएं, अपना आईडी कार्ड लेके जाएं, उनके पास दें, उनको बोले मैंने पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं और आपके पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें बैंक ऐसा एजेंट काम कर रहा होता है। एजेंट वो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। ठीक है जी। यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज मैंने एज पर द बुक डाली है, क्योंकि वो विल बी सिलेक्टिंग अनदर टॉपिक जिसके ऊपर हम देखेंगे कि बुक के अंदर डेफिनेशंस के मुताबिक क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और असल में बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक यूटिलिटी सर्विसेज में वो क्या क्या करता है। मैं नीचे से शुरू करूंगा।
यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर कैश डिपॉजिट मशीन, ये कल्चर पाकिस्तान में पहले नहीं था, लेकिन अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कुछ जगह पर और बैंक अल्फला ने अपनी कैश डिपॉजिट मशीन्स लगा दी हैं। कैश डिपॉजिट मशीन, आपको तो आज तक पता था कि एटीएम से पैसे निकलते हैं, कभी आपने सोचा था कि एटीएम के अंदर पैसे डिपॉजिट भी हो सकते हैं? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ये आज से बहुत अरसा पहले पूरी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस नॉर्मल थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक अल्फला ने, एंड आई एम श्योर दूसरे भी कई बैंक होंगे जो अभी इस तरह की सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं कि आप बैंक की मशीन पर जाएं और बैंक की मशीन पर जाके पैसे डिपॉजिट कर दें। तो ये एक यूटिलिटी सर्विस है। बैंक की मशीन पर जाएं, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दें। बैंक की मशीन पर जाएं, अपना टेलीफोन का बिल पे कर दें। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, एटीएम का जो एब्रीविएशन है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, यूटिलिटी सर्विस है, आप गए एटीएम के ऊपर, बैंक बंद भी है, आपने जाके वहां से पैसे विड्रॉ कर लिए। जैसे कि मैंने कहा, इसको हम एक अलग से टॉपिक रखेंगे जहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे बैंक की डेफिनेशन, बैंक की यूटिलिटी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू बुक, एंड देन वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द प्रैक्टिकल काइंड ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज व्हिच बैंक्स आर गिविंग। इसके अलावा अंडर राइटिंग, again it's not the topic at this level to touch. It is all about mitigating the risk, giving the insurance to the trade customer, to the corporate clients. तो ये अंडरराइटिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर एक छोटे से इसको बाइट के अंदर इसको हम कवर नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, जितनी आपको डिटेल चाहिए उतनी मैंने आपको बताई है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। कि आपके पास अगर घर में रियाल पड़े हैं, डॉलर पड़े हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, अपना आईडी कार्ड लेके बोलते हैं ये मैंने रियाल है, इनको चेंज कर दें, तो वो बैंक एज ए एजेंट काम करता है, वो आपसे रियाल ले लेता है, फॉरेन करेंसी ले लेता है और आपको पाक रुपीज में पैसे आपको दे देता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट एवरीथिंग विच बैंक, एनी लोन इज कॉल्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ऑटो लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कॉर्पोरेट फैसिलिटी हो, ट्रेड फाइनेंसिंग हो, एवरीथिंग फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी। तो इस तरह आज हमने अपना इस कमर्शियल बैंकिंग के टॉपिक को, हुपू बाइट को कवर किया है, जिसके अंदर हमने बताया कि कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या क्या करता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और फंक्शंस के बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि बैंक अपने प्राइमरी फंक्शंस के अलावा सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर एज ए एजेंट कैसे प्ले करता है, और उसकी यूटिलिटी सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो कि आम पब्लिक उसको एंजॉय करती है। तो इस तरीके से हमने अपना आज का टॉपिक पूरा किया। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वक्त हमारी अपडेट आती रहे। जैसे जैसे हुपू बाइट बनती है हम उसको फ़ौरन YouTube पे अपलोड करते हैं ताकि आप उसको उसी वक्त देख सकें, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स के अंदर शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।